साथियों नमस्कार। मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़ जाएं और कमेंट कर दें जो जो आ चुके हैं। जैसे कि आपको पता है ये संकल्प बैच की रीजनिंग की क्लास है। समय हुआ है 12 बजे का और हम लोग डायरेक्शन चैप्टर की आज चौथी क्लास को पढ़ेंगे। जल्दी से जुड़ेंगे तो जल्दी से क्लास को भी स्टार्ट कर पाएंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि मेरी क्लास में ये विशेषता रहती है कि मैं समय कम से कम बर्बाद करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पर ध्यान दे रहा होता हूँ। सयान मंडाल, निशा कोशले, दीक्षा चौरसिया, शिवेंद्र विश्वकर्मा एंड लक्ष्मी, नवीन, प्रिंस यादव, संजू, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सर आज डायरेक्शन ख़त्म हो जाएगा ना? नहीं जी, आज ख़त्म नहीं होगा डायरेक्शन। जल्दी पड़ी है कुछ बताओ, जल्दी ख़त्म करा दूं? जल्दी जल्दी आप कहोगे जल्दी जल्दी ख़त्म करा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हम तो ये सोच कर चला चला रहे थे कि रीजनिंग छोटा सब्जेक्ट है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, सब कुछ एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा, तो भी मुझे 3 महीने का समय लगेगा। आपको चाहिए जल्दी। बहुत अच्छा क्लास चल रहा है, चलिए अच्छा। आपको चाहिए जल्दी तो मैं जल्दी करा दूंगा, आप लोग बता दीजिए। हौले हौले कराएं, ठीक है, हौले हौले ही करा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है मैंने डे 1 से कहा था बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे। आप पहला टाइप क्या पढ़ चुके हैं ध्यान करिए। आपने सबसे पहला टाइप पढ़ा था फाइनल डायरेक्शन। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था फाइनल डायरेक्शन यानी कि अंतिम दिशा निकालना, फिर पढ़ा डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस निकालना, फिर आपने पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित सवाल पढ़े। फिर पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित सवाल पढ़ने के बाद आपने कुछ स्पेशल क्वेश्चंस किए। शायद कल एक ही स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन किया था जिसमें पाइथागोरस तो लगी थी लेकिन ट्रिक नहीं लगी थी, एनएसडब्ल्यू, उन्हीं को तो हमने स्पेशल क्वेश्चन किया था, कहा था जिसमें ट्रिक ना लगे। आइए और एक दो क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ठीक है, अच्छे लेवल के। उसके बाद हम जाकर किसी नए टाइप को शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आज की क्लास का ये है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। इस सवाल के जरिए आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। देखिए सवाल क्या कहता है, हाँ मैं अपने हिसाब से ही कराऊंगा, चिंता मत करिए। सवाल ये कहता है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर जाता है। पर्सन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मान लेता हूं पॉइंट ए से एक व्यक्ति चला है और वो पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर जाता है, ईस्ट में 5 किलोमीटर जाता है। तो ईस्ट डायरेक्शन इधर होता है ना, तो हमने उसको 5 किलोमीटर इधर ईस्ट डायरेक्शन में भेज दिया, 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर हमने उसको भेज दिया। फिर 135 डिग्री के कोण पर दाएं मुड़ता है। देन ही टर्न्स राइट एट 135 डिग्री एंगल तथा 5√2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब ये पॉइंट यहां से आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। ध्यान से देखिएगा। सर डेटा बहुत खा रहा है लो क्वालिटी में भी। हाँ वो थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ हो गया और कुछ नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जरा, है ना, कमेंट्स बंद कर दीजिएगा, जब मैं पूछूं तब कमेंट करना आप। उसने कहा एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब में चला, तो हमने चला दिया। फिर 135 डिग्री के कोण पर दाएं मुड़ा। अब ये 135 डिग्री 135 डिग्री के कोण पे दाएं राइट कैसे मुड़ेगा बताइए आप मुझे। तो आपको ये समझना होगा कि यदि वो 135 डिग्री के कोण पर मुड़ने के लिए ना बोलता, केवल बोलता दाएं मुड़ा, दाएं, तो आप कैसे मोड़ते कि सर हम ऐसे मोड़ते दाएं, ऐसे करके, ऐसे ही मोड़ते ना। तो आप नोटिस करिए कि आप सीधे जा रहे थे ऐसे करके, आप ऐसे सीधे की तरफ ही तो फेस किए हुए थे। मैंने आपसे कहा दाएं मुड़ जाओ, 135 नहीं बोला, केला कहा मैंने दाएं मुड़ जाओ, तो आप यहां से दाएं मुड़ गए मतलब राइट। तो आप एक्चुअली कितने डिग्री पर मुड़े हो पता है? देखो जरा ये कितना डिग्री है सर? 90 पर। आप जानते भी हैं सिंपल राइट कितने डिग्री पर मुड़ा जाता है? 90 पर। तो ये 90 डिग्री हो गया। लेकिन हमें तो 135 मुड़ना है ना, 135 के कोण पर मुड़ना है। तो अभी आप कितना मुड़े हो यहां से? 90। तो 45 और ले लो तो ये आपका 135 हो जाएगा।
नहीं समझे बात को? अभी ये यहां तक 90 था ना, मैंने 45 और ले लिया, तो ये टोटल मिलाकर कितना हो गया? टोटल मिलाकर ये हो गया आपका 135, 135 डिग्री। अभी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, 135 डिग्री के कोण पे दाएं मुड़ता है तथा 5√2 किलोमीटर चलता है, तो ये दूरी जो है ये 5√2 किलोमीटर है। ठीक है, 5√2 किलोमीटर। अंत में उत्तर की ओर चलकर 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, ऊपर। ऊपर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, हमने उसको 2 किलोमीटर चल के यहां पर रोक दिया। मैं मान लेता हूं कि वो बिंदु बी पर रुक गया है। कहां रुक गया है? बिंदु बी पर रुक गया है। वो पूछ रहा है तो बताएं प्रारंभिक बिंदु से अब वह कितनी दूर व किस दिशा में। आप देखो ध्यान से और मुझे भी बताओ कि प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट ए था, यहां से वो मुझे किस दिशा में दिख रहा है? कि सर नीचे, नीचे ही तो दिख रहा है वो मुझे। तो नीचे दिशा कौन सी होती है? कि सर दक्षिण, पहली बात, यानी कि इंग्लिश में कहूं तो साउथ होती है। अब रही बात दूरी की, तो ये प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी, ये कैसे निकलेगी? तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप यदि ज्योमेट्री पढ़े हो, यदि आपने ज्यामिति पढ़ी है, तो आपको एक बात पता होगी, क्या? कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है, दैट इज इक्वल्स टू 180 ऑलवेज। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है हमेशा। तो आपको पता है ये कितने डिग्री का एंगल है? कि सर 90। अच्छा, ये यदि 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कितने डिग्री का है ये वाला? कि सर देखो यहां से यहां तक 180 होता है, 180 में से ये 135 है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का बच गया बताइए? कि सर 45 डिग्री का। ये 90 है, ये 45 है, तो इसको भी 45 ही होना पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि 45 और 45 90 और 90 180 तभी बनेगा। ये बात समझ में आ गई? आपको ज्योमेट्री ये बताती है, ज्यामिति ये बताती है, जब कोण समान होते हैं, व्हेन एंगल्स आर सेम, तो उनके सामने वाली भुजा यानी कि साइड भी समान होती है। जैसे इस 45 डिग्री के सामने वाली भुजा ये है, ये कितने किलोमीटर की है? 5 किलोमीटर की। तो इस 45 डिग्री के सामने वाली भुजा ये वाली भी 5 किलोमीटर की ही होगी। यानी कि इसमें 5 होना चाहिए ना, ये 5 किलोमीटर की होनी चाहिए। दो ये है, होनी चाहिए 5, है ये 2, तो इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, दैट विल बी ऑफ 3 किलोमीटर। क्योंकि 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3 बचा। ऑप्शन बी, नहीं बी नहीं, हाँ ये साउथ है, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ऑप्शन बी। समझ में आई बात कि नहीं? इसके अलावा आप दूसरा तरीका क्या अपना सकते थे, वो समझिएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि सर देखो, हम इसको x मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ये जो नीले पेन वाला डिस्टेंस निकालना है हमें, ये कितने किलोमीटर है? x है। ये हमको पता है 5, ये हमको पता है 5√2। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। और कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अच्छा, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने कर्ण है जो कि 5√2 है, तो कर्ण की जगह रख दीजिए, हाइपोटेनस की जगह रख दीजिए 5√2 का होल स्क्वायर। लंब ये है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। आधार, आधार कितना है सर? ये है बेस। बेस हो जाएगा 2 ये और x ये, तो 2 + x हो जाएगा। 2 + x का होल स्क्वायर कर दीजिए। देखो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, तो 25 दूनी 50, तो ये हो गया। ठीक है। अच्छा, ये भी तो 25 है, तो 25 इधर ले आऊं सीधे सीधे, माइनस हो जाएगा, और उधर हो गया 2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है। 50 में से 25 गया तो 25 बचा, बराबर 2 + x का होल स्क्वायर हटा दूंगा तो अंडर रूट आ जाएगा यहां पर। तो 2 + x बराबर कितना हो जाएगा सर? 5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है। पहला तरीका वो था, उसमें आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। क्या कह रहे बेटा? इंग्लिश में देखो, कोई दिक्कत है इंग्लिश में क्या? अ पर्सन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन टर्न्स राइट एट angle of 135 degree, walk 5√2 kilometer, finally he walks 2 kilometer towards north. अमन walks 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। ये कुछ गलत लिख दिया है, ये कुछ गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है।
कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया है, किसी और का आ गया। देयर ही क्लाइम्स एन इलेक्ट्रिक पोल एंड चेंजेस द बल्ब ऑफ द लैम्प हुज लेंथ इज 5 मीटर, ये भी गलत है। सो टेल हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज हाउस, तो ये गलत लिखा है। तो इंग्लिश वालों सवाल कुछ ऐसे रहेगा, अ पर्सन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन टर्न्स राइट एट एंगल ऑफ 135 डिग्री एंड वॉक्स 5 रूट 2 किलोमीटर, फाइनली ही वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। इसके बाद तो सिर्फ क्वेश्चन है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सर बी ए से आगे और पीछे भी तो हो सकता है। हाँ, ये सवाल आपका सही है कि बी मतलब थोड़ा आगे ले जाऊं यहाँ आ जाए, या थोड़ा पीछे रख लूं यहाँ आ जाए। नहीं, ये जो हमने निकाला है ना, इससे ये प्रूफ हो गया कि ये पूरा समकोण त्रिभुज बनेगा, ये आगे और पीछे नहीं हो सकता। ये इससे प्रूफ हो गया है, ठीक है। NESW से नहीं होगा ये, क्यों? कल ही तो बताया था, जब कोई व्यक्ति राइट मुड़े लेफ्ट मुड़े तो NESW लगानी है, या फिर सिंपल मुड़े नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में तो लगानी है। कब नहीं लगानी? जब कोई व्यक्ति उप दिशा में यानी कि सब डायरेक्शन में मुड़े, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट वगैरह वगैरह। अब वो 135 डिग्री मुड़ा है, तो 135 तो कभी आपको मेन डायरेक्शन में ले ही नहीं जाएगा। मेन डायरेक्शन में तो आप 90 डिग्री मुड़कर ही जा रहे होते हैं, इसलिए यहां NESW नहीं लगेगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आपको कल से स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन ही तो करा रहा हूं जिसमें NESW काम नहीं करेगी, कल यही तो बताया था। ये उसी क्रम में सवाल है। आइए एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए, ये सवाल भी बहुत शानदार है। देखो, वो बेसिक से सवाल करने के बाद हाई लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं अब, और ये करते हैं ना तो वो हमें आसान लगता है। हाँ तो बेटा यही तो आ रहा है, और क्या आ रहा है आंसर मुस्कान? हाँ, यदि प्रूफ करना है तो दोनों से करना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रूव्ड तो है ही है ऑलरेडी। अब ध्यान से देखें तो उसने कहा दिनेश उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलता है। लेट्स से ए पॉइंट से चला है दिनेश उत्तर की ओर, मतलब नॉर्थ में, और कितने किलोमीटर चलता है? 1 किलोमीटर। तो हमने नॉर्थ में दिनेश को पॉइंट ए से चला दिया 1 किलोमीटर, मान लेते हैं इतना 1 किलोमीटर हमने उसको चला दिया। फिर 45 डिग्री के कोण पर दाएं मुड़ता है, देन ही टर्न्स राइट एट 45 डिग्री एंगल। अब वो 1 किलोमीटर उत्तर में चला, अब यहां से राइट मुड़ना है उसको, वो भी 45 डिग्री पर। आप सोच कर देखिए कि आप यहां से स्ट्रेट जा रहे हैं ऐसे करके, मैं आपसे कहूं राइट मुड़ जाओ, केवल राइट बोलूं, केवल राइट, तो आप 90 डिग्री पर मुड़ते हैं ऐसे करके, ऐसे ही तो मुड़ते हैं। तो एक्चुअली आप 90 डिग्री पर मुड़ गए। देखो ये 90 डिग्री पर मुड़ गए, यूं जा रहे थे ना, आपसे कहा राइट मुड़ जाओ तो आप 90 डिग्री पर मुड़ गए। बट मैंने 90 पर नहीं मोड़ना, मुझे राइट मोड़ना है 45 डिग्री पर। यदि ये 90 डिग्री है तो 45 डिग्री इसका हाफ होगा कि नहीं होगा, इसका आधा होगा कि नहीं? ये है टर्न, ये है टर्न 45 डिग्री पर। बाकी चीजें आप मिटा दीजिए, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर लगाई थी। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्लियर है अच्छे से? तो ये 45 डिग्री के एंगल पर टर्न कर गया है राइट ऐसे करके, और कितने किलोमीटर चलता है? 2 किलोमीटर, तो हमने उसको 2 किलोमीटर भी लिख दिया। फिर क्या हुआ? अंत में फिर से दाएं मुड़ता है, अगेन ही टर्न्स राइट, दोबारा से दाएं मुड़ेगा। तो यहां ऐसे जा रहा है ना, उसका राइट मुड़ेगा तो राइट मुड़ रहा है, केवल राइट मुड़ रहा है, कोई डिग्री नहीं बोल रहा, वो केवल दाएं मुड़ता है, और दाएं हमेशा 90 डिग्री पर मुड़ता है। तो 90 डिग्री कहां पर होगा पता है आपको? तो 90 डिग्री होगा कुछ इस तरीके से, ऐसे करके 90 डिग्री पर मुड़ गया वो, इस तरीके से 90 डिग्री पर मुड़ गया। और कितने किलोमीटर चलता है? कि सर 2 किलोमीटर चलता है, तो हमने उसको यहां पर 2 किलोमीटर चलाकर लिख दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पूछ रहा है कि तो बताएं प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर एवं किस दिशा में। ये रहा प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु है, इसे मैं बी लिख दूं, यहां पर मैं बी लिख देता हूं। कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर एवं किस दिशा में, मतलब ए से देखा जाए तो बी कितनी दूर है और किस दिशा में है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, प्रारंभिक बिंदु से यदि मैं देखूं और मैं यहां पर अपनी 4 दिशा बना लूं, तो यहां से मुझे वो कहां दिखाई दे रहा है कि सर यहां पर।
आप बताओ ये कौन सी दिशा है, आप बताओ ये कौन सी दिशा है। ये वाली दिशा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो बीच की दिशा क्या कहलाई सर, नॉर्थ ईस्ट कहलाई। नॉर्थ ईस्ट को हिंदी में आप क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व कहते हैं। ठीक है, अब ये दूरी भी तो चाहिए, आपने दिशा तो निकाल ली उत्तर पूर्व, ये डिस्टेंस भी तो चाहिए, ये डिस्टेंस कितना है। अब ये डिस्टेंस डायरेक्ट निकले कैसे, ये तो पतंग बन गई। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आप इसको ऐसे कनेक्ट कर लो। देखो अब ये ना एक ट्राइंगल बन गया, देखो आप ये ट्राइंगल बन गया कि नहीं, और ये 90 डिग्री का एंगल भी बन गया। उसके सामने वाली भुजा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस कहलाएगी, ये हम निकाल सकते हैं। बट ये कब निकाल सकते हैं पता है, जब हमको ये पता हो और ये पता हो। तो ये तो पता है, ये नहीं पता। पहले इसको पता करो, पहले इसे पता करो, तभी तो ये निकाल पाओगे। तो अब इसको कैसे पता करें कि सर देखो ये भी तो एक ट्रायंगल बना हुआ है ये, और ये 90 डिग्री का एंगल ही है, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी कि सर कर्ण कहलाएगी। तो चलिए सबसे पहले इसी को निकालते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। सबसे पहले इसी को निकालते हैं। 90 डिग्री के सामने कर्ण है जो हमको निकालना है। लंब एक मान लो इसमें से कोई, ऐसे ये है 2 का वर्ग, आधार इसे मान लो तो 2 का वर्ग। 2 का वर्ग 4 और 4 कितना हो गया 8, और जब मैं कर्ण पे से वर्ग हटाऊंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8, यानी कि ये भुजा निकल कर आ गई अंडर रूट 8, ये साइड निकल के आ गई अंडर रूट 8। बट क्या मुझे ये चाहिए थी, नहीं, मुझे तो सर ये दूरी चाहिए, तो इसके लिए ही तो हमने इसको निकाला है। अब ये हमें पता चल गई। अब दोबारा से ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहला रही है, कर्ण कहलाती है। अब दोबारा से पाइथागोरस लगाओ, लगाओ चलो। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण निकालना है, ध्यान रखना। लंब है ये, कितना है अंडर रूट 8 का वर्ग। आधार है ये, कितना है 1, 1 का वर्ग। अंडर रूट 8 का वर्ग 8 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 8 और 1 9 होता है, और जब मैं कर्ण पे से वर्ग हटाऊंगा तो ये अंडर रूट 9 होगा, और अंडर रूट 9 का मतलब होता है 3 किलोमीटर। दिशा पहले से थी मेरे पास, आंसर आ गया 3 किलोमीटर। नॉर्थ ईस्ट में वो हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि उत्तर पूर्व में वो हमें दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो जी, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब ये वो सवाल हैं जो किताबों में भी नॉर्मली आपको नहीं देखने को मिलते कि सर फिर आप क्यों करा रहे हो। मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कोई भी चीज आसान हमें तब लगती है जब हम कठिन पढ़ लेते हैं। एक बात बताओ मुझे, मैंने यहां पर एक लाइन खींची, बताओ ये लाइन कैसी है, छोटी है कि बड़ी है? ये लाइन कैसी है बताइए, छोटी है कि बड़ी है? कोई कहेगा छोटी है, कोई कहेगा बड़ी है, बट आप गलत कह रहे हो। मैं कैसे कह दूं ये छोटी है, मैं कैसे कह दूं ये बड़ी है? लाइन है बस। ये छोटी है या बड़ी ये तब पता चलेगा जब मैं इसके सामने एक और लाइन खींच दूंगा। अब बताओ ये लाइन इस लाइन से छोटी है कि बड़ी है? कि सर छोटी है। तो बस सीधी सी बात ये है, तुलना जब होगी तभी हमें पता चलेगा हमें कितना आया। तो हमने बेसिक चीजें सीख ली, हालांकि पेपर में वही आ रही हैं, लेकिन हमने फिर भी हाई लेवल क्यों पढ़ा, अच्छे लेवल पर कठिन चीजें क्यों पढ़ी? जिससे कि आसान हमको आसान लगने लगे। यदि हम कठिन नहीं पढ़ेंगे तो विश्वास मानिए हमें आसान भी कठिन ही लगता रहेगा। ठीक है भारती, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। नॉर्थ ईस्ट समझ नहीं आया बेटा, दोबारा समझा देते हैं। उसने कहा कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर किस दिशा में। ये रहा प्रारंभिक बिंदु, यहां से वो हमें कहां दिख रहा है सर, यहां दिख रहा है। तो ये कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ, ये कौन सी होती है, ईस्ट। बीच की दिशा क्या कहलाई, नॉर्थ ईस्ट। बस वही लिखा है मैंने। ये तो बहुत आसान है जानना, ये तो बहुत आसान है जानना। कल आपकी क्लास होगी बेटा, सबकी होगी तो मेरी भी होगी, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, मैंने देखा कि सर इतनी सारी क्लासेस चल रही हैं, 9 क्लासेस, तो कम से कम फ्राइडे तक ही रखिए जिससे हमें पढ़ने का समय मिल जाए। आपने सही कहा, बाकी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हम लोग पाइथागोरस के जो स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक और टाइप पढ़ते हैं, उसके बाद नए टाइप का की शुरुआत करेंगे। एक सवाल और पढ़ लें।
ठीक है, अब देखो जरा सवाल क्या कहता है। रश्मि अपने कॉलेज से बाहर निकलकर दक्षिण की ओर 15 मीटर चली। तो मान लीजिए ये रश्मि का कॉलेज है, रश्मि यहां से निकली है और दक्षिण दिशा की ओर 15 मीटर या किलोमीटर जो भी है वो चली। उसके बाद बाईं ओर मुड़ी मतलब लेफ्ट, और पेस्ट्री की दुकान पर जाने के लिए 35 चली। बायां मतलब लेफ्ट, उधर मुड़ेगा ना, और 35 मीटर चली पेस्ट्री की दुकान पर पहुंचने के लिए, यानी कि ये पेस्ट्री शॉप है, पेस्ट्री शॉप है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ी और 15 मीटर चली। अब यहां से दायां मतलब राइट मुड़ेगी और 15 मतलब 15 चलेगी। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर अपने घर पहुंचने के लिए 35 चली। फिर से दाएं मतलब राइट मुड़ेगी इधर, और 35 कितना होगा, जितना ऊपर है उतना ही होगा। 35 मीटर चली और एक्चुअली वो अपने घर पहुंच गई है, अपने घर पहुंच गई है। ठीक है, हाँ रिवीजन का टाइम भी होना चाहिए, मैं मानता हूं आपकी बात को। अंशिका नहीं बेटा, उसका दूसरा मेथड नहीं है, उसमें 2 बार पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, वो क्वेश्चन का लेवल ही कुछ ऐसा है, उसमें लगानी पड़ेगी। होता तो मैं खुद ही बता देता आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 30 मीटर। चलो अभी देख लेते हैं आप सही कह रहे हैं कि गलत। चलिए डायग्राम बन गया। अब उसने हमसे पूछा क्या है, कहता है पेस्ट्री की दुकान से, कहां से, दोबारा पढ़ो इस बात को, पेस्ट्री की दुकान से मतलब यहां से, पेस्ट्री की दुकान से होते हुए रश्मि के कॉलेज तथा उसके घर की बीच की दूरी। मतलब रश्मि के घर से कॉलेज की दूरी ऐसे नहीं निकालनी मुझे 15 और 15 30, आपने कह दिया 30 आंसर आ गया, गलत है वो। सवाल पढ़ो ना ढंग से, उसे क्या कहा, पेस्ट्री की दुकान से होते हुए रश्मि के कॉलेज तथा उसके घर की बीच की दूरी बतानी। मतलब आप डायरेक्ट नहीं जा सकते ऐसे करके, आपको पहले पेस्ट्री की दुकान पे जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, ये दूरी बतानी है आप, ना कि सीधी। उसने साफ लिखा है पेस्ट्री की दुकान से होते हुए रश्मि के कॉलेज और घर के बीच की दूरी बताओ। अब देखो सब लोग 30 ही बता रहे हैं, यही तो गलती होती है इस सवाल में, और है क्या। अब आप समझ गए कि एक ट्राइंगल ये बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, एक बार पाइथागोरस यहां लगेगी और एक बार यहां लगेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये 15 है, ये 35 है, तो ये भी तो 15 है और ये भी तो 35 है, तो एक ही बार पाइथागोरस लगा लो, जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी भी आएगी। पक्की बात है ना। चलो इसमें लगा दूं कि इसमें लगा दूं, चलो इसमें लगा देता हूं, किसी भी एक में लगा दूं। इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाई, और कर्ण का वर्ग बराबर होगा किसका, लंब का वर्ग। लंब है ये 15 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार है ये यानी कि 35 का वर्ग। जानते हैं 15 का वर्ग 225 होता है, 35 का कितना होता है, 25 0 9 30 5 2 1225 होता है सर, 1225 होता है। इसमें जोड़ दूं तो ये 1450 हो जाएगा, 1450 हो जाएगा। कर्ण पे से वर्ग हटा दूं तो, कर्ण पे से वर्ग हटाऊंगा तो अंडर रूट में 1450, और मुझे पता है और आपको भी पता है अंडर रूट में 1450 आया है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता किसी का। तभी तो उसने पूछा रश्मि के कॉलेज तथा उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होगी, अप्रोक्सीमेट पूछी है, उसे भी मालूम है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी, तो उसने लगभग पूछी है, लगभग। अब बताओ 1450 किसका स्क्वायर होता है, मुझे लगता है 1438 के आसपास का स्क्वायर बनेगा ये। चलो बना के देखता हूं मैं, 38 का स्क्वायर बनाता हूं, 38 का होल स्क्वायर करना जरा, 64 0 9 8 3 24 का दोगुना 48, ये 4 14 की 4, हां से लगी 1 10 1444। यस 38 का परफेक्ट स्क्वायर 1444 है, तो ये 1444 के पास ही तो है, 6 ही तो ज्यादा है बस केवल। तो इसका मतलब मैं इसको लगभग में 38 का स्क्वायर बोल सकता हूं, मैं इसको लगभग में 38 का स्क्वायर बोल सकता हूं। यानी कि ये वैल्यू जो 38 आई है वो ये वाली वैल्यू 38 है, 38 है। तो ये भी कितनी होगी 38। क्यों क्यों होगी, क्योंकि ये सेम ही तो है 35 15, ये भी तो 35 15 ही था। तो बस उसने ये कहा था रश्मि के कॉलेज और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी बताओ पेस्ट्री शॉप होते हुए, तो 38 ये 38 ये 38 38 76, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। थम्स अप करके बताइए, सवाल है कि नहीं, बढ़िया बताइए मुझे।
है ना बढ़िया सवाल। नहीं, मैं जान के करा रहा हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें टाइम भी ज्यादा लगे, दिमाग भी ज्यादा लगे, है ना। आप डायरेक्शन पढ़ रहे हो, जो मैंने आपको पिछली क्लास तक पढ़ाया था वो तो आप ऑलरेडी बहुत से लोग पहले से पढ़े भी चुके होंगे, लेकिन कुछ नया भी तो होना चाहिए ना क्लास में। मैंने आपको बताया ना, छोटी लाइन के आगे बड़ी लाइन, बड़ी लाइन नहीं होगी तब तक ये छोटी लगेगी नहीं, ये बड़े सवाल नहीं होंगे जब तक वो छोटे लगेंगे नहीं। मेरा उद्देश्य ये है कि आप बड़े भी सीखें, छोटे भी सीखें। ठीक है, हाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है, घुमाने वाला सवाल है। चलिए अब इसे खत्म कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित सवाल आप कर सकते हैं, जिसमें सिंपल लेफ्ट सिंपल राइट मोड़ा जाए या नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में मोड़ा जाए, NESW से निकल जाएगी पाइथागोरस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और जिसमें ऐसे सवाल आए थोड़ा घुमा फिराने वाले, तो उसमें डायरेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। अब आते हैं हम अगले टाइप की तरफ। अगले टाइप का नाम क्या है? डिग्रीज के मूवमेंट। यानी कि इस वाले टाइप में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, यहां पर हम अंशों में घूमना सीखेंगे। अंशों में घूमना, अंशों में घूमना सीखेंगे हम लोग। यहां पर रोटेशन होगा, अंशों में घूमेंगे। लेकिन अंशों में घूमना जो जो टाइप है ना, अंशों में घूमना मतलब डिग्रीज के जो मूवमेंट है, इसको भी ना फर्दर मैंने 3 टाइप्स में डिवाइड कर लिया है। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में। इसके जो 3 टाइप हैं वो क्या है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। इनके जो 3 टाइप हैं, पहला टाइप है प्यारे साथी, जिसमें हम साधारण घूमना सीखेंगे। साधारण घूमना यानी कि हम लोग सिंपल मूवमेंट सीखेंगे, सिंपल मूवमेंट सीखेंगे। उसके बाद दूसरे टाइप में हम लोग सीखेंगे दिशा परिवर्तन, यानी कि डायरेक्शन चेंज सीखेंगे हम लोग इसमें। दिशा परिवर्तन यानी कि हम इसमें डायरेक्शन चेंज सीखेंगे, दिशाओं में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर अगला जो टाइप होगा वो घड़ी संबंधित होगा, यानी कि घड़ी में कुछ समय हो रहा होगा, घड़ी संबंधित होगा। ठीक है, ये सीखेंगे। तो ये 3 सब टाइप हैं इसके। क्लॉक रिलेटेड, क्लॉक रिलेटेड, ये 3 सब टाइप हैं किसके? डिग्रीज के मूवमेंट के। साधारण तौर पर घूमना, दिशाओं का परिवर्तन और घड़ी से संबंधित। अब ये कोई सा भी टाइप हो, ये हो ये हो ये हो, उनके लिए आपको एक बेसिक बात समझनी होगी। क्या है बेसिक बात? कि हमारी जो दिशाएं होती हैं प्यारे साथी, वो ये होती हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। इंग्लिश में यदि हम बात करते हैं, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब यहां पर 2 प्रकार के टर्म्स का यूज होगा, 2 प्रकार के टर्म्स का यूज होगा। एक होगा क्लॉकवाइज और एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रहे, क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा। क्लॉकवाइज जिस दिशा में घड़ी की सुइयां घूमती हैं, इस प्रकार से ही तो घूमती हैं, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब जब सुइयां ऐसे पीछे उल्टा आना शुरू हो जाए, उसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स का यूज हम लोग यहां पर कर रहे होंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी वालों को बता दूं, क्लॉकवाइज को हिंदी में कहा जाता है दक्षिणावर्त। क्या कहा जाता है? दक्षिणावर्त। और एंटी क्लॉकवाइज को कहा जाता है वामावर्त, वामावर्त। तो ये 2 प्रकार के मूवमेंट हम लोग यहां पर करते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे होते हैं? आपसे कहेगा एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुख किए हुए है, अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। वह पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री जाता है। आप इमेजिन कर लीजिए, अपने हाथ को घुमा लीजिए, ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाता है। तो देखिए, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, 90 डिग्री मतलब इतना। बताइए कौन सी दिशा में आ गया? कि सर ईस्ट में आ गया। अब मैं कहूं यहां से वह एंटी क्लॉक 135 जाता है। एंटी क्लॉक मतलब पीछे, पीछे जाना, पीछे। अब एंटी क्लॉक मतलब पीछे जाएंगे तो पीछे इस तरीके से जाएंगे, लेकिन 135 कितना होगा? कि सर 90 तो ये हो गया और 45 इसमें से ले लो। 90 और 45, ये 90 और ये 45, 135 बन गया। अब बताइए उसका मुख कौन सी दिशा में हो गया? कि सर नॉर्थ वेस्ट में हो गया, यानी कि उत्तर पश्चिम में हो गया। तो इस तरीके के मूवमेंट हमसे करवाए जाते हैं सिंपल मूवमेंट में। आइए मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूं, ठीक है, जिससे कि आप उसे कर पाए। नहीं बेटा आलोक,
क्वेश्चन नंबर 3 NESW से नहीं होगा। आप कल की क्लास में जुड़े थे, हमने कहा था ना कि अब हम स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पर NESW काम नहीं करती, ये उन्हीं में से एक था, इसलिए नहीं होगा वो उससे। चलिए अब सवाल कैसे आते हैं। पहला मतलब ये जो 3 टाइप थे ना आपके, ये वाले साधारण, घूमना, दिशा का परिवर्तन, घड़ी घड़ी से संबंधित, उसमें पहला टाइप शुरू कर रहा हूं, साधारण तौर पर घूमना, घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ने पर इससे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं। ये लीजिए पहला सवाल आपके सामने। सवाल आपके सामने ये रहा, आप इसे पढ़िए, तब तक मैं आपके लिए ना दिशाएं बना देता हूं, क्योंकि दिशाओं की जरूरत हमें हर बार पड़ेगी इसमें। हिंदी में उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। आप आंसर देने की कोशिश करिए, जल्दी से आंसर दीजिए। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब सवाल को पढ़ लेते हैं, देखिएगा। कहता है मैं पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हूं, पश्चिम यानी कि वेस्ट, ये रहा। मैं 45 डिग्री दक्षिणावर्त जाता हूं, आई मूव 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, तो यहां से क्लॉकवाइज इधर होगा, 45 डिग्री इतना होगा, इतना यहां पर आ गया वो, यहां पर। फिर मैं 180 अंश उसी दिशा में घूमता हूं, उसी में मतलब किसमें, जिसमें पहले चल रहा था, क्लॉकवाइज। तो 180 कितना होगा, 180 सर जस्ट अपोजिट ले जाएगा आपको, आप यहां थे, आप यहां आ जाएंगे। फिर 270 वामावर्त जाता हूं, अब यहां पर हो वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉक जाओगे 270। अब 270 कितना होगा पता है, 180 तो ये हो गया, और 90 और जोड़ दो, 45 और 45 90 हो गया 270। बताओ अब मैं किस दिशा में मुख करके खड़ा हूं, तो मैं साउथ वेस्ट में मुख करके खड़ा हूं, यानी कि दक्षिण पश्चिम में मुख करके खड़ा हूं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। लेकिन क्या ये मकड़ी का जाला बनाना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, आज के बाद ऐसे नहीं करेंगे। उसने कहा मैं पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हूं, तो आपने पश्चिम लिखना है, दैट मीन्स वेस्ट लिखना है। आपको पता है ये व्यक्ति 2 ही प्रकार के मूवमेंट करता है, एक क्लॉक में और एक एंटी क्लॉक में। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ लीजिए क्या कहता है। मैं 45 डिग्री दक्षिणावर्त जाता हूं, यानी कि क्लॉकवाइज। फिर उसी दिशा में 180 जाता हूं, उसी दिशा में मतलब क्लॉकवाइज में ही 180 जाता हूं, और फिर 270 एंटी क्लॉक जाता हूं, तो 270 एंटी क्लॉक में लिख दीजिए। बस अब बताओ मेरा मुख किस दिशा में। तो आप मेरे कहने से क्लॉक की और एंटी क्लॉक की वैल्यू को आपस में काटो, बट कटेगी तो जब जब सेम होगी, सेम तो है नहीं। तो आप ऐसा कर सकते हो, इस 180 को 270 में से घटा दो, तो यहां कितना बच जाएगा कि सर 90। अब इस 45 को इस 90 में से घटा दो, तो यहां कितना बच जाएगा कि सर 45। यहां पर बचा 45, यहां पर मतलब कहां पर, एंटी क्लॉक में। तो जो व्यक्ति पश्चिम में देख रहा था उसे 45 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा दो, जो पश्चिम में देख रहा था उसे एंटी क्लॉक 45 घुमाओगे, तो आंसर ये आएगा। ये कौन सा है, साउथ वेस्ट। और आपने पहले भी क्या निकाला था, साउथ वेस्ट। आई होप बात समझ में आ गई। सत्यम साहू क्लियर, आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको कि नहीं? क्लियर हुई बात कि नहीं? चलिए क्लियर है, तो अगला सवाल ना शॉर्ट में ही करना, अब लॉन्ग की जरूरत नहीं है, वो तो हम दोनों चीजें पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट भी और शॉर्ट ट्रिक भी। कॉन्सेप्ट जानना भी जरूरी होता है कि आखिर हो क्यों रहा है ये सब कुछ, और शॉर्ट ट्रिक पेपर में करने के लिए जरूरी होती है। चलो फटाफट से इस सवाल का जवाब दे दो, मैं तब तक आपके लिए दिशाओं को बना रहा हूं यहां पर। जल्दी से जवाब चाहिए मुझे, फटाफट से जवाब चाहिए। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। बेटा जी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं सब पेन पेपर लेकर बैठते हैं, ध्यान रखिएगा, और आप पढ़ने वाले ही हो, पेन पेपर लेकर बैठो, मेरे प्रत्येक सवाल का जवाब देने की कोशिश करो। अब जल्दी बोलो आपका आंसर क्या है, बताइए। जैसे उसने कहा मैं उत्तर पश्चिम में मुख किए हुए हूं, उत्तर पश्चिम जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, मैं इधर फेस किया हुआ। आपको भी पता है 2 प्रकार के मूवमेंट होंगे, एक क्लॉक में होगा और एक एंटी क्लॉक में होगा। चलो कहता है मैं दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज 90 अंश घूमता हूं। मैं क्लॉकवाइज में 90 अंश घूमता हूं, तो लिख दो क्लॉकवाइज में 90। फिर वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक 180 घूमता हूं, तो एंटी क्लॉक में 180 लिख दीजिए। और फिर उसी दिशा में किसमें, वही वामावर्त में मतलब एंटी क्लॉक में 90 अंश घूमता हूं, तो एंटी क्लॉक में 90 लिख दो।
अब मेरा मुख किस दिशा में है सर? 90 से 90 कट गया, 180 बच गया, वो भी एंटी क्लॉक में। तो जो नॉर्थ वेस्ट में था, यही तो होती है नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट में था उसे 180 घुमा दो एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक मतलब इधर। अब 180 होता है अपोजिट, तो इसका अपोजिट वो यहां पर आ जाएगा, यहां पर साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट को हिंदी में कहते हैं दक्षिण पूर्व। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट वन। बोलो थम्स अप करके बताओ, क्या ये सभी के समझ में आ गई बात? लीजिए अगला सवाल फटाफट से करके बताओ। तब तक मैं आपके लिए यहां पर क्या कर रहा हूं, आपकी दिशाएं बना रहा हूं। ये लीजिए, आप मुझे जवाब दे देना जल्दी से, मेरा ये खत्म हो उससे पहले आपका जवाब मेरे सामने आना चाहिए। ये पूरब है, ये पश्चिम है, इंग्लिश में नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। जल्दी से बताओ सवाल का जवाब क्या है आपका। बेटा वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तुम्हें, मैं आपको सिखाऊंगा जब सीरीज पढ़ाऊंगा। सिर्फ वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा। सर आपका बुक कब तक आएगा? बेटा डेली बताता हूं, फिर से बता देता हूं, फरवरी लास्ट तक आ पाएगा। हाँ शेडो क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन इस टाइप में नहीं, वो अगला टाइप है, उसमें आएंगे। चलिए आपसे उसने कहा एक मनुष्य पश्चिम की ओर, पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में फेस किए हुए है, वो दो प्रकार के मूवमेंट करेगा, एक क्लॉकवाइज एंड सेकंड वन इज एंटी क्लॉक। चलिए देखिए, कह रहा है वह पहले घड़ी की विपरीत दिशा, अब घड़ी की विपरीत दिशा को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री घूमता है तो एंटी क्लॉक में 90 लिख लो। फिर 135 उसी दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉक में ही 135 लिख लो। फिर कह रहा है अंत में 270 डिग्री घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में 270 लिख दो। अब उसका फेस किस दिशा में है? अब मुझे बताओ, ये 135 इस 270 में से घट जाएगा तो यहां 135 बचेंगे कि नहीं? हाँ जी सर। अब ये 90 इस 135 में से घट जाएगा तो यहां पर 45 बचेंगे कि नहीं? हाँ जी सर। ये 45 क्लॉकवाइज में बचे, जो पश्चिम में था उसे 45 घुमा दो, जो पश्चिम में था उसे क्लॉकवाइज 45 घुमा दो, आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। 6 का नॉर्थ वेस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट ही लगाया बेटा हमने आपके कहे अनुसार। चलो अगला सवाल करके बताओ, तब तक मैं आपके लिए दिशाएं बना रहा हूं भाई, मैं आपके लिए दिशा बना रहा हूं, तब तक मुझे सवाल का जवाब चाहिए फटाफट से। ये रही आपकी दिशाएं, ठीक है, आपका जवाब चाहिए मुझे बड़ी स्पीड में। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। आप कहो जल्दी में तो जल्दी में भाई अधूरा काम रह जाएगा। मैं चाहता हूं एक बार पढ़ लो, दोबारा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी ना कभी किसी भी एग्जाम के लिए। चलो आंसर करो फटाफट। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, मींस नॉर्थ, उत्तर दिशा का मतलब नॉर्थ में फेस करके खड़ा हुआ है एक व्यक्ति। अच्छा, अब वो दो प्रकार के मूवमेंट करेगा, एक क्लॉक में करेगा, एक एंटी क्लॉक में करेगा। चलो पढ़ो। वह पहले दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री गया, फिर 180 वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉक में 180 डिग्री गया, ये 90 है ध्यान रखिएगा। फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त जाता है, मतलब क्लॉकवाइज में 90 जाता है। अंत में 45 वामावर्त जाकर रुक जाता है, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक में जाकर 45 रुक जाता है। 90 90 180 180 को खा गया, बचा कितना? 45, वो भी एंटी क्लॉक में। जो नॉर्थ में था उसे एंटी क्लॉक 45 घुमाइए, आंसर पाइए नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट वन। अब मुझे बता दो कि आप ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैं इनको छोड़ दूंगा आपके लिए, मैं क्यों इसमें आपका टाइम वेस्ट करवाऊंगा। जल्दी से बोल दो, एक लास्ट क्वेश्चन और कर देंगे, फिर मैं इसको छोड़ दूंगा। आप मुझे बस इतना कमेंट करके दे दो कि हाँ जी सर अब हम इन्हें कर पाएंगे, अब हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे ही आप कहोगे सर अब हम इन्हें कर पाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो विश्वास मानो दिक्कत मैं दे दूंगा। दिक्कत आ जाएगी, मतलब अगली ही बार में दिक्कत आ जाएगी। कर पाएंगे? कह रहे हैं थम्स अप आ रहा है सर, कर पाएंगे हम लोग। यस सर कर पाएंगे, यस सर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो मैंने दे दी दिक्कत तो, अरे डरा नहीं रहा हूं, सिखाने के लिए दिक्कत दूंगा, फिर समाधान भी तो मैं ही करूंगा उसका। चलो इस सवाल को देखो, उत्तर पश्चिम में देख रहा है, उत्तर पश्चिम को इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। दो प्रकार के मूवमेंट करेगा, एक क्लॉक में और एक एंटी क्लॉक में। वह पहले दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज में 90 डिग्री जाता है, फिर वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉक में 135 जाता है, फिर 270 दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज में 270 जाता है, फिर 180 वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉक में 180 जाता है, अंत में 45 दक्षिणावर्त जाता है यानी कि क्लॉकवाइज में 45 जाता है और रुक जाता है। तो चलो काटा पीटी कर लें, कैसे कटेगा। कि सर देखो ऐसा है
कि ये 90 और 45 कितने होते हैं, जोड़ो पहले इनको, कितने होते हैं 135, तो ये 135 को खा जाएंगे। अब ये 180 इसमें से घट जाएंगे तो यहां पर 90 बच जाएंगे, यहां पर मतलब क्लॉकवाइज में। तो आप उत्तर पश्चिम वाले व्यक्ति को क्लॉकवाइज घुमाओ उधर, और वो भी 90। जो व्यक्ति उत्तर पश्चिम था उसे क्लॉकवाइज 90, 45 और 45 90, वो इधर आ जाएगा उत्तर पूर्व में। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट वन। यहां पर कुछ नंबर्स होंगे जो आपको परेशान करेंगे घटाने में, जोड़ने में, तो उनका तोड़ बता देता हूं। 270 डिग्री आए यदि आपके सामने, दैट इज नथिंग बट 180 प्लस 90। यदि कभी आपके सामने 225 डिग्री आए तो दैट इज नथिंग बट 180 प्लस 45 डिग्री। कभी आपके सामने 135 डिग्री आए दैट इज नथिंग बट 90 प्लस 45 डिग्री। इन ब्रेकअप्स को याद कर लोगे तो आपके लिए चीजें और आसान हो जाएंगी, क्योंकि इन्हीं का प्रयोग सबसे ज्यादा हो रहा होता है। अब बोलो, सब लोगों की बात समझ में आ गई? तो अगला सवाल कुछ ऐसा ही है, आप कर लेना, छोड़ देता हूं आपके लिए। आपने कहा हमें आ गया, तो आप बस मुझे इस सवाल को करके दिखा दो, मैं मान जाऊं कि आपको आ गया। ये लीजिएगा, इस सवाल को करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा आ गया, तो मैं आपका सिंपल मूवमेंट खत्म कर दूंगा यदि ये सवाल आपको आ गया तो। सवाल पढ़ लेते हैं। दिल की बात बता दी बेटा, मेरा ऑफलाइन का अनुभव है कितनी साल का, कम से कम 11-12 साल का। तो उस ऑफलाइन के अनुभव से हम इतना जानते हैं कि बच्चा आगे कहाँ फंसेगा। तो हम दिल की बात तो पहचान ही लेते हैं कि आगे आप कहाँ फंस रहे होगे और क्या पूछ सकते हो। चलिए देखिएगा भाई, सवाल कहता है सुनील दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए है। तो सबसे पहले आप सवाल पढ़ते रहिए, तब तक मैं आपके लिए ये 4 दिशाएं बना देता हूं। ठीक है, ये उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, इंग्लिश में नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। ठीक है, अब सवाल को पढ़ लीजिए। कह रहा है सुनील दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए है। दक्षिण दिशा कहां होती है सर? नीचे होती है, यहां पर। वह 270 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है। कहां जाता है? क्लॉकवाइज। और फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है। 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलकर रुक जाता है। यदि वह इस कार्य को 49 बार और दोहराता है तो अंत में उसका मुख किस दिशा में? इंग्लिश में पढ़ूंगा। सुनील इज फेसिंग साउथ एंड ही मूव्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज, then 180 degree anti-clockwise and stops. If he repeats this process 49 times more, in which direction will he be facing at the end? तो आंसर सबका आ गया, ए मतलब उत्तर। कि सर आपने कहा था हम नहीं निकाल पाएंगे, हमने निकाल दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया भाई। तो मुझे इस बात की खुशी है, मैंने आपको बहुत बढ़िया से सिखा दिया कि आप निकाल पा रहे हैं। एक सवाल का जवाब देंगे? दे दीजिए कि वो क्लॉकवाइज में गया है 270, एंटी क्लॉक में गया है 180। उसने ये काम कितनी बार किया है जरा लिखकर बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए कि ये काम उसने कितनी बार किया है। बताओ जल्दी से, कमेंट सेक्शन भर दीजिए इस बात से। शिवानी कहीं गलत होगा? नहीं, जवाब हो सकता है आपका सही हो, लेकिन आपका उस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका जरूर गलत होगा, वो मैं सही करूंगा। कह रहे हैं सर 49 बार, 49 बार, 49 बार, और कुछ 50 भी आ रहे हैं, 50 बार। तो आइए यही समझना है हमको इसमें। वो ये कहता है सुनील दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए है, वह क्लॉकवाइज 270, एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री चलकर रुक जाता है। यदि वह इस कार्य को 49 बार और दोहराता है, मतलब उसने एक बार तो ये काम कर लिया और रुक गया, उसके बाद वो इसी कार्य को 49 बार और दोहराता है। मतलब एक बार वो 270 डिग्री गया और 180 एंटी क्लॉक गया, ये काम एक बार तो कर लिया और वो रुक भी गया। लेकिन वो कह रहा है यदि वह इस कार्य को 49 बार और दोहराता है,
इसका मतलब एक बार तो कर लिया, 49 बार और करेगा तो कुल मिलाकर यह कार्य कितनी बार हो जाएगा कि सर 50 बार। नहीं समझे बात को? आपने पेप्सी का स्लोगन सुना होगा, ये दिल मांगे मोर। पेप्सी पीने के बाद कहता है ये दिल मांगे मोर, मतलब एक तो पी ली, ये दिल मांगे मोर, मोर मतलब और चाहिए। ऐसे ही उसने एक बार ये काम करके रुक गया, उसके बाद यह कार्य 49 बार और दोहराता है। इफ ही रिपीट्स दिस प्रोसेस 49 टाइम्स मोर, यानी कि एक बार हो गया, 49 बार और दोहराएगा, कुल मिलाकर कितनी बार होगा? 50 बार। विश्वास मानिए कि 50 बार यदि आप 270 क्लॉकवाइज घूमेंगे और 180 एंटी क्लॉक घूमेंगे, सिर चकरा जाएगा, चक्कर से फट जाएगा। तो सर हम क्यों करेंगे ऐसा? आप ही ने सिखाया था कि इसमें से इसे काट दो, 180 घट जाएगा, 270 में से 90 डिग्री बचेगा, हम तो वो घुमाएंगे, वो भी क्लॉकवाइज में। चलो अच्छी बात है कि आपने इससे इसे काट दिया, 90 डिग्री बचा, क्लॉकवाइज में वो घुमाओगे, लेकिन वो भी तो 50 बार ही घुमाना पड़ेगा आपको, सिर तो फिर भी चकरा जाएगा। नहीं, आपको 90 डिग्री घुमाना है क्लॉकवाइज, 50 बार मत घुमाइए। लेकिन जो व्यक्ति दक्षिण में था, सुनील दक्षिण में ही तो था, आप इसे क्लॉकवाइज घुमाइए, इधर इधर ही तो घूमेगा क्लॉकवाइज, और कितना घुमाइए? 90 डिग्री। चलो मेरे साथ घुमाओ, एक बार 90 डिग्री घूमेगा तो यहां आ जाएगा, 2 बार घूमा, 3 बार 90 डिग्री, 4 बार 90 डिग्री घूमकर वो कहां आ गया? कहां आ गया? जहां था वहीं पर। 4 बार 90 डिग्री घूमने पर वो कहां पर आ गया? सेम डायरेक्शन। इसका मतलब 4 का दुगना 8 बार घूमेगा तो सेम ही आ जाएगा, 12 बार घूमेगा तो सेम ही आ जाएगा, 16 बार घूमेगा तो सेम ही आ जाएगा, यानी कि 4 के मल्टीपल उसको सेम डायरेक्शन में लाते रहेंगे। तो मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं इस 50 में 4 का भाग लगाने जा रहा हूं, और 4 से कट जाएगा 48, 4 से 48 कट जाएगा इसमें, क्योंकि 48 4 का मल्टीपल है, और 48 बार घूमने का मतलब वो सेम डायरेक्शन में आ गया। लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 से 50 में 48 तो कट गया, रिमाइंडर कितना बचा? कि सर 2, हमें ये घुमाना है। तो हम जब साउथ में मुख किए हुए व्यक्ति को क्लॉकवाइज में 2 बार 90 डिग्री घुमाएंगे। घुमाओ 2 बार, यहां था ना वो, 1 90 और 2 90, तो आपका उत्तर क्या होगा? कि सर उत्तर होगा। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा, यानी कि नॉर्थ होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। वेरी गुड अमन, आई होप बात समझ में आ गई। थम्स अप कीजिए और ये सवाल बनाकर दिखाइए तो मैं देखूं कितने लोगों को समझ में आ गई। थम्स अप कीजिए और ये सवाल करके दिखाइए, तब मैं मानूं कितने लोगों को ये बात समझ में आई है। यही किए थे सोनू, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अंशिका कह रहे हैं सर 50 के नीचे 4 क्यों लिया है? बेटा 4 बार घूमने से वो सेम डायरेक्शन में आया था ना, इसलिए हम 4 का भाग लगा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? आपको क्वेश्चन भी यूनिक मिलेंगे, अलग ही मिलेंगे, अलग ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 49 बार एंटी क्लॉक घूमा था, कहां घूमा था 49 बार? किसने कहा तुमसे? यदि वह इस कार्य को 49 बार दोहराता, कौन सा कार्य है? 270 क्लॉक जाना, 180 एंटी क्लॉक जाना, पूरा कार्य दोहरा रहा है वो, ना कि अधूरा। चलो इस सवाल को देखो। अमित पूरब दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। पहले मैं यहां पर आपके लिए दिशाएं बना रहा हूं, ये वाली, ये आपकी दिशाएं हैं, आपको पता है ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, और ये पश्चिम है। इंग्लिश में आप इसको नॉर्थ कहते हैं, साउथ कहते हैं, ईस्ट कहते हैं और वेस्ट कहते हैं। ठीक है, आपसे उसने कहा कि अमित कहाँ गया? अमित पूरब की ओर मुख किए हुए है, तो आप पूरब मतलब ईस्ट में उसका फेस कर दो। वह पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, तो क्लॉकवाइज में 90 लिख दो। फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज में 90 लिख दो। फिर 45 उसी दिशा में मुड़ता है, उसी में मतलब किसमें? एंटी क्लॉक में। तो फिर एंटी क्लॉक में 90 भी चला और 45 भी, तो सीधे सीधे 135 लिख दो। 90 45 135, कोई दिक्कत तो नहीं है।
यदि वह इस कार्य को 60 बार और दोहराता है, इफ ही रिपीट दिस टास्क 60 टाइम्स मोर, एक बार तो कर लिया, 60 बार और दोहराएगा तो यह कार्य कितनी बार हो जाएगा? 61 बार। कौन सा कार्य? ये वाला, कि 90 डिग्री क्लॉक जाना, 135 एंटी क्लॉक जाना, कि सर चक्कर आ जाएंगे। तो एक काम करो, ये 90 इसमें से घटा दो तो यहां पर कितने डिग्री बचा? कि सर 45। तो आपको 45 डिग्री घूमना है एंटी क्लॉक, लेकिन कितनी बार? 61 बार। तो 61 बार तो नहीं घूम पाएंगे, चक्कर आ जाएंगे। तो बताओ 61 में कितने का भाग लगा दूं? 61 में कितने का भाग लगा दूं? जल्दी से बताओ। 61 में कितने से डिवाइड कर दूं? जल्दी बताओ, आपने कितने से कर दिया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ मुझे आंसर। जल्दी बताओ। 8 से? अरे वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ लोग 4 वाले भी हैं। लकीर के फकीर नहीं बनना कि हमने पहले 4 का भाग लगाया था तो अब इसमें भी 4 का भाग लगाएंगे, नहीं। आप सोचिए, अब आपको 45 डिग्री घूमना है एंटी क्लॉक। जो व्यक्ति पूरब में है उसे एंटी क्लॉक घुमाना, 1 45, 2 45, 90 होता है ना ये। तो इसमें कितने 45 बने? 1 और 2। ऐसे इसमें 3 45, 4 45, 5 45, 6 45, 7 45, 8 45, यानी कि 8 बार घूमने से मैं कहां पहुंचा हूं? सेम डायरेक्शन। 4 बार घूमने से नहीं पहुंचा। तो इसमें इस बार 4 का नहीं 8 का भाग लगेगा भाई, लगाओ। 8 सत्ते 56। बचा कितना? कि सर बचा है 5, ये शेष बचा है 5। जो शेष बचा है ये बताता है कि हमें 5 बार 45 डिग्री घूमना चाहिए, वो भी एंटी क्लॉक। आप कहां पर थे? पूरब में। एंटी क्लॉक इधर चलेगा, 5 बार घूमना है 45। 1 45, 2 45, 3 45, 4 45 और ये 5 45। बताओ अब आपका मुख दक्षिण पश्चिम में हो गया कि नहीं हो गया? ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। यदि आप इसमें 4 का भाग लगाए होते तो 60 कट जाता, 1 बचता, 1। और 1 बार 45 आप जब यहां से घुमाते तो नॉर्थ ईस्ट आता, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व तो ऑप्शन में भी नहीं है मेरे भाई। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? साउथ ईस्ट नहीं, साउथ वेस्ट आंसर बनेगा 8 का भाग लगाने पर। यदि मजा आया तो एक बार हम सब कर दीजिए, तो फिर मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा। जल्दी से बताओ, फटाफट से। समझ में आ गई बात? पहले 4 का क्यों लगा? क्योंकि पहले हम 90 डिग्री घुमा रहे थे और 90 डिग्री 4 बार घूमे तब सेम डायरेक्शन आई। अब कितना घुमा रहे हैं? 45। 45 डिग्री कितनी बार घूमना पड़ा? 8 बार। तो 8 का भाग लगेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिसने ऐसा सोच लिया था ना, ऐसा जैसे मैंने बताया, तो ये मान लो बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया। ऐसा सवाल आपको किसी किताब में दिखाई दिया अभी तक? मेरी में दिखाई देगा, लेकिन मेरी बुक में भी दिखाई देगा ये सवाल, यही सवाल दिखाई देगा उसमें। ठीक है, ऐसे ही कुछ और नए नए शानदार लॉजिक के सवाल मिलेंगे। चलिए इस सवाल पर आ जाइए, ये भी कुछ ऐसा ही सवाल है। कहता है, अर्पन इज फेसिंग वेस्ट, ही मूव्स 200 डिग्री क्लॉकवाइज, देन 170 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ही रिपीट दिस प्रोसेस 26 टाइम्स मोर। यहां मोर लिख लेना, ये लिखना भूल गए हैं। इन विच डायरेक्शन विल ही बी फेसिंग एट द एंड। हिंदी में भी करेक्शन होगा इसका मतलब, यदि वह इस कार्य को 26 बार और लिख लेना, और दोहराता है। जल्दी से आंसर दे दो मुझे, और मुझे जल्दी से आंसर देकर आंसर से पहले भी ये बता दो कि इसमें भाग कितने का लगाऊं, 4 का लगाऊं या 8 का? जल्दी से बताओ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब किसी बच्चे ने मुझे बताया, किसने बताया? ओमकार ने। कह रहे हैं सर 12 से डिवाइड होगा इस बार। काजल, बिल्कुल आपके आंसर भी दिखते हैं अभी, जैसे कमेंट दिख गया ऐसे ही आंसर भी दिख जाएंगे कभी। हाँ, 180 में 2 बार घूमेगा, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब देखो, सबसे पहले मैं आपके लिए दिशाएं बना रहा हूं। ये आपकी दिशाएं हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है,
इंग्लिश में नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। अब आप नोटिस करिएगा क्या कि उसने हमसे क्या कहा है कि अर्पण पश्चिम की ओर देख रहा है, पश्चिम यानी कि वेस्ट हमने दिखा दिया। वह पहले क्लॉकवाइज में 200 डिग्री गया है तो हमने क्लॉकवाइज में 200 डिग्री लिख दिया। फिर एंटी क्लॉकवाइज में 170 डिग्री गया है तो हमने 170 एंटी क्लॉक में लिख दिया। यदि वह इस कार्य को 26 बार और दोहराता है, एक बार तो कर लिया, 26 बार और दोहराएगा तो कितनी बार करेगा इस कार्य को? 27 बार। कौन सा कार्य है? 200 क्लॉक जाना, 170 एंटी क्लॉक जाना। आप ऐसा नहीं करोगे, आप 170 घटा दोगे 200 में से तो आपके लिए तो बस 30 डिग्री बचा, तो आपको 30 डिग्री घूमना है क्लॉकवाइज। चलिए घूमते हैं। यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे ही तो चलेंगे 30 डिग्री। मुझे ये बताओ ये पैच कितने का है? कि सर 90 डिग्री का। 90 ही तो है, यहां से लेके यहां तक कितना है? 90। एक 90 में कितने 30 बनते हैं? 3। तो यहां पर 3 बार चलूंगा, देखो क्लॉकवाइज। 1 30, 2 30, 3 30, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 बार 30 डिग्री चलने से मैं वहीं पहुंच गया जहां पर था, पश्चिम में। तो अब आपको भाग 4 का भी नहीं, 8 का भी नहीं, कितने का लगाना है? 12 का। 12 दूनी 24, बचा कितना? 3। तो आपको 3 बार 30 डिग्री घूमना है, वो भी क्लॉकवाइज। चलो यहां से 3 बार 30 घूमेंगे, 1 30, 2 30, 3 30, उत्तर आ जाएगा उत्तर, यानी कि ऑप्शन ए इज दी करेक्ट वन। अब सवाल मन में ये भी तो आया होगा कि सर आपने 12 दूनी 24 किया, रिमाइंडर 3 बचा। सर 4 का भाग लगाते 4 छिक्के 24 तो भी 3 ही बचता। 8 का भाग लगाते 8 तिया 24 तो भी 3 ही बचता। बात तो सही है, लेकिन ये बाई चांस की बात है। ये आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि किसी का भी भाग लगाओ शेषफल सेम ही आएगा। ऐसा इसमें हो रहा है, क्या पिछले सवाल में हो रहा था? बताओ, 8 का भाग लगाया, 8 सत्ते 56, 5 बचा। 4 का लगाते तो 60 कट जाता, एक ही नहीं बचता। तो ये आपको हर बार देखना पड़ेगा कि हमें भाग कितने का लगाना है। आपकी पढ़ाई हुई रीजनिंग ब्लड में सर्कुलेट होने लगी है, हीमोग्लोबिन में शामिल हो रही है, हो जाएगी। आप बस मेरा साथ दो। साथ क्या देना है? जो समझना है वो पूछो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं पढ़ाऊं तो उस केस में ना आप इधर उधर के सवाल मत करो, पढ़ाई के करो केवल, क्योंकि उससे क्या होता है, क्लास डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। शालू पाराशर, आपका कमेंट पढ़ लिया और बताओ। हम यदि कमेंट ही पढ़वाते रहेंगे तो टीचर पढ़ाएगा कब? बताओ। अब मैं एक जेन्युइन सा प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। यदि मैं यहाँ पर कमेंट ही पढ़ता रहूँ, एक वक्त ऐसा आएगा आप खुद ही ये कहने लगोगे वो वाले सर तो सबसे ज़्यादा कमेंट पढ़ते हैं, पढ़ाते कम है, टाइम पास करते हैं। बोलो कहोगे कि नहीं कहोगे? तो हम ये क्यों चाहते हैं कि हमारा कमेंट पढ़ा जाए? और मैं पढ़ भी लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हजारों लोग लाए हुए हैं, हजारों कमेंट कैसे पॉसिबल है? वो इतनी रफ्तार में भागते हैं कि सबके तो पढ़े ही नहीं जा सकते, जिसका बीच में नजर टिक गई पढ़ लिया। तो ये कोशिश हमारी रहती है कि भाई हम आपकी समस्याओं वाले कमेंट्स को पढ़ लें, और हमेशा रहेगी, हमेशा पढ़ेंगे। अब मुझे एक बार सभी मिलकर बता दो, ये वाला टाइप आपको समझ में आ गया? क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? डिग्रीज के मूवमेंट। डिग्रीज के मूवमेंट में कितने तरीके के सवाल आते हैं? 3। पहला सिंपल मूवमेंट, वही पढ़ रहे हो आप अभी? जी हाँ, ये सिंपल मूवमेंट ही है, मैंने उसे थोड़ा सिंपल ना करके कठिन बना दिया है। कल पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्शन चेंज, दिशाओं का परिवर्तन, और साथ ही साथ क्लॉक बेस्ड, घड़ी से संबंधित प्रश्न भी पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आई होगी। बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ समझ में नहीं आता क्वेश्चन नंबर नोट कर लिया करो कॉपी में, या कॉन्सेप्ट नोट कर लिया करो। दोबारा वहीं पहुँचना है, सीधे पूरी क्लास नहीं पढ़नी, वहीं पहुँचना है। यही व्यक्ति काली जैकेट पहने हुए, चश्मा लगाए हुए, आपको पुनः उस चीज़ को समझाते हुए मिल जाएगा। तो रिवीजन इज नेसेसरी, वो आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।